नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइफ में। आज का हमारा विषय है कर्क लगन की कुंडली में रोगेश गुरु का सप्तम भाव से द्वादश भाव में फल कथन किस प्रकार रहेगा, ये बताएंगे आपको हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी। इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम आचार्य। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कर्क लगन की सीरीज चल रही है और हमने कर्क लगन की सीरीज में रोगेश गुरु का लग्न से लेकर छठवें भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन्हीं का आज भाग 2। आज हम कर्क लगन की कुंडली में रोगेश गुरु का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या कथन, आज इन्हीं बिंदुओं पर आज बहुत आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जो होता है वो ज्ञान का कारक होता है, हमारे बुद्धि का कारक होता है। हमारे गुरु लगन में दिग्गजी हो जाता है। गुरु जो है वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का भी कारक होता है। गुरु से हम डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन का भी विचार करते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होती है। गुरु जिस किसी घर को देखता है या जिस किसी ग्रह को देखता है, उन ग्रहों की शुभता में ये वृद्धि करता है। गुरु को 9 ग्रहों में मंत्री का दर्जा। मित्रों, आइए आज रोगेश गुरु का अगर सप्तम भाव में अगर विराजित हो जाए तो हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं। तो जब षष्ठम भाव का स्वामी गुरु यदि सप्तम भाव में विराजित हो जाए मित्रों, तो ये अच्छा योग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो ये ज्यादा अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जातक के लाइफ पार्टनर को लेकर के, लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा जातक के मन में जो है वो चिंता की लकीर जो है वो देखी जा सकती है। जातक के जो डेली इनकम होंगे, डेली इनकम के सोर्स में भी कमी देखा जा सकता है। जातक के अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री वो लगाना चाहता है या पार्टनरशिप में कोई बड़ा व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप से भी ऐसे जातक को असंतुष्टि ही प्राप्त होगा। अर्थात पार्टनरशिप को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन है जातक के मन में, वो पूरा नहीं हो पाए। चलिए यदि हम गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, तो गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में पड़ने के कारण और लाभ भाव में गुरु की शत्रु दृष्टि पड़ने की वजह से ये जातक जो है वो अपने बड़े भाई से संबंध में, अपने मित्रों के पूर्ण सहयोग का अभाव रहेगा। ऐसे जातक के जीवन में शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहेगा। हो सकता है जातक का कोई आइडल शिक्षक हो सकता है, जिनके विचारों से, जिनके मोटिवेशन से जातक जो है वो अपने जीवन में वो तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। अगर गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें मित्रों, तो लगन में उच्च की दृष्टि होने के कारण जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक विवेकवान हो जाएगा, जातक बुद्धिमान हो जाएगा और जातक जो है उसके ऊपर डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जातक जो है वो मृदु स्वभाव का होगा। जातक धर्म कर्म के कार्यों में जातक की रुचि होगी। जातक जो है वो लंबी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। जातक जो है वो कंपटीशन एग्जाम की यदि वो तैयारी कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा से उनको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होती है मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए रहते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का उदय जातक के जीवन में होता है और जातक जो है वो सफलता प्राप्त करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है मित्रों। निश्चित रूप से जातक कोई भगवताचार्य हो सकता है,
कोई कीर्तनकार हो सकता है, कोई बैंकर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर हो सकता है, ऐसा जातक जो है शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है, गाइड हो सकता है। अगर गुरु की हम नवम दृष्टि की बात करें तो तृतीय अपने शत्रु राशि में होने के कारण पड़ोसियों से मतभेद की स्थिति हो सकती है, छोटे भाई बहनों से भी इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे और उनसे अगर ये यात्रा करते हैं तो छोटी छोटी यात्रा से भी इनको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, यदि षष्ठेश गुरु यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए, गुरु अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो विपरीत राज्य हुआ। रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव में जाकर के बैठना, तो ऐसे जातक जो है छोटे छोटे अगर रोग अगर जातक को होते हैं तो वो रोग जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जातक की प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत हो जाएगा और गुरु की दशम तब दशा में निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारे अपर साइंस का भी होता है। तो जातक जो है वो धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे। कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई गुण विद्या में ऐसे जातक की रुचि हो सकती है और गुण विद्या पे यदि जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है मित्रों। गुरु की अगर पंचम दृष्टि की हम बात करें मित्रों, तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक जो है द्वादश भाव में इनकी शत्रु राशि होते हैं। निश्चित रूप से अगर ये जातक अगर जन्म स्थान से शिक्षा के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। विदेशों में इनको कष्ट मिलते हैं। अगर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं तो उसमें भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव पड़े, गुरु चंडाल दोष यदि बनता हो तो कोई इलीगल केस भी देखे जा सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम गुरु की नवम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण, शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण माता से भी इनके मधुर संबंध नहीं रहेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है। भूमि भवन वाहन से भी रिलेटेड कुछ परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ सकता है। चलिए, षष्ठेश यदि भाग्य भाव में अगर आगे बैठ जाए तो यहाँ पर अपने मित्र राशि में बैठने की वजह से पिता से संबंध मधुर हो जाएगा। अपने स्वराशि में बैठने के कारण लंबी धार्मिक यात्राएं होंगी। जातक के पिता जो है वो काफी मददगार साबित होंगे। पिता से इनके संबंध काफी मधुर रहने वाले हैं। परमात्मा की भी कृपा इनके ऊपर होगी और कोई उच्च शिक्षा के लिए यदि ये प्रयास कर रहे हैं तो इसको उच्च शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं मित्रों। अगर गुरु की पंचम दृष्टि की हम बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि लगन में पड़ने के कारण ऐसे जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी। ऐसे जातक बहुत भाग्यवान हो जाएगा। ऐसे जातक धर्म कर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। कोई कीर्तनकार, कोई प्रख्यात टीकाकार हो सकता है, भगवताचार्य हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, बैंक का ये मैनेजर भी हो सकता है, सब हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। गुरु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव में पड़ने के कारण निश्चित रूप से शत्रु दृष्टि होने से ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। छोटी छोटी लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी इनको लाभ होगा। पड़ोसियों से भी इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे। चलिए, गुरु की अगर नवम दृष्टि की हम बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि जो है पंचम भाव में पढ़ने के कारण निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है उसकी शिक्षा जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। एक अच्छा स्कॉलर होगा। बहुत ही ऐसे जातक को रुचि जो है वो धर्म कर्म वेद मंत्रों से जुड़कर ये कार्य करेंगे। इष्ट देव की कृपा ऐसे जातक के ऊपर होगी। ऐसे जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं। संतान इसके काफी मददगार साबित होंगे। संतान की शिक्षा भी बहुत अच्छी रहने वाली है मित्रों। चलिए, अगर हम अगर बात करें गुरु षष्ठेश गुरु यदि दशम भाव में जाके विराजित हो जाए तो दशम भाव में विराजित होने की वजह से मित्र राशि में होने के
के कारण ऐसे जातक जो है वो व्यापार की दृष्टि से वो जातक जो है वो अपने धनार्जन के लिए वो लगातार बार बार वो व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे जातक एक शिक्षक हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जाके काम कर सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर, कोई कीर्तनकार, भगवताचार्य, कोई मठाधीश हो सकता है। धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे जातक करेंगे। चलिए, यदि गुरु की पंचम दृष्टि की बात करें तो धन भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है मित्रों, ये अत्यंत शुभ योग है, धन योग कहेंगे। और धन भाव पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव पड़े तो निश्चित रूप से जातक के बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। कुटुंब परिवार से इनके संबंध काफी मधुर होते हैं, कुटुंब परिवार भी इनके काफी सहयोगी होते हैं। अगर गुरु की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण, शत्रु दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक के माता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। ऐसे जातक के भूमि भवन वाहन से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जो है वो देखे जा सकते हैं। चलिए, गुरु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये छठे भाव पर पड़ने के कारण, स्वराशि दृष्टि होने के कारण ऐसे जातक यदि कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो इसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होगा। यदि कोर्ट कचहरी के मामले यदि जातक के जीवन में चल रहे हैं तो कोर्ट के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आएगा। जातक जो है वो पैतृक संपत्ति से जुड़कर ये। चलिए, यदि षष्ठेश गुरु अगर एकादश भाव में जाके विराजित हो जाए, कर्क लगन की कुंडली में गुरु जो है वो योग कारक होते हैं मित्रों, और षष्ठेश गुरु यदि लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को शिक्षक से लाभ होता है, अपने गुरुओं से लाभ होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने से लाभ होता है। ऐसे जातक को बड़े भाइयों से लाभ होता है और जो बड़े होते हैं उनसे उनको लाभ प्राप्त होता है। और निश्चित रूप से ऐसे जातक के मित्र जो है वो और ज्यादा मित्र नहीं होते ऐसे जातकों के, बड़े भाइयों का सुख भी ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होता। लेकिन गुरु की दशा में धन लाभ जरूर होता है क्योंकि ये लाभ भाव का स्वामी है। अगर यहाँ से हम अगर पंचम दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि जो है वो तीसरे भाव में पड़ने के कारण, शत्रु दृष्टि होने की वजह से छोटे भाइयों के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, पड़ोसी इनके मददगार नहीं होंगे, छोटी छोटी यात्रा करने से भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो मित्र दृष्टि पंचम भाव में, जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, धार्मिक स्वभाव का होगा, जातक की रुचि वेद मंत्रों में होगी, ऐसा जातक वेद पाठी ब्राह्मण होगा, भगवताचार्य कीर्तनकार हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। चलिए, गुरु की यदि हम नवम दृष्टि की बात करें मित्रों तो नवम दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ने के कारण जो है ऐसे जातक के पार्टनरशिप के साथ इनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहने वाले, कुछ कमी के साथ जो है इनको पार्टनरशिप से लाभ होगा, पार्टनर से कुछ संतुष्टि का भाव होगा, लाइफ पार्टनर से भी इनको जो संतुष्टि मिलना चाहिए वो इनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। पार्टनर को भी लेकर के कुछ कमी जो है इसको जो है वो देखना पड़ सकता है। डेली इनकम के सोर्स में भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कमी देखी जा सकती है। अगर हम नवम दृष्टि की बात करें तो इस तरह से। चलिए मित्रों, यदि षष्ठेश गुरु अगर द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए, द्वादश भाव में ये अपने शत्रु राशि में है, तो निश्चित रूप से विदेश में जातक को ठीक है कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के जब कोई कार्य करने जाते हैं तो वहां पर इनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर गुरु की अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव में जातक को पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ परेशानी हो सकता है, जातक के माता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे, माता का पूर्ण सहयोग जातक को प्राप्त नहीं होगा। अगर गुरु की नवम दृष्टि की हम बात कर लेते हैं तो सप्तम दृष्टि की बात करें तो छठे भाव पर गुरु की सप्तम दृष्टि होने से ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, गुप्त शत्रु से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, गुप्त शत्रु जो है वो हार मान जाएंगे।
और कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर जातक तैयारी कर रहे हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम में भी जातक को सफलता प्राप्त होगा मित्रों। चलिए, गुरु की यदि नवम दृष्टि की हम बात करें तो अष्टम भाव में नवम दृष्टि पड़ने की वजह से जातक जो है धर्म कर्म के क्षेत्र में इनकी रुचि रहेगी। गुण विद्या में जातक जो है वो रुचि लेके काम करेगा। ज्योतिष से, पामिस्ट्री से, टेरो कार्ड रीडर जातक हो सकते हैं और इनके उपाय करने से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में रोगेश गुरु का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों ने किए हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है मित्रों तो उसको जरूर आप शेयर करिए। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कुंडली से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे स्टोरी माइंड लाइट चैनल में आप जुड़ करके आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है। इंदु मैम, कोई क्वेश्चन है आपका? जोएल मैम? प्रणाम सर। नमस्कार अपराजिता मैम। नमस्ते मैम। नहीं, आज बहुत अच्छे से समझ में आया है। कैसे हो मैडम आप? बहुत दिनों बाद आप। हाँ सर, तबीयत ठीक थी सर। हाँ, चलिए, हम परमात्मा से आप हमारे चैनल में जुड़ते तो तबियत ठीक हो जाता। हम रोज आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो हमारे चैनल के जो हमारे जितने भी मेंबर हैं, हम उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बस आपकी प्रार्थनाओं का ही है बस। आपको बताया था ना, डॉग भी बीमार था मेरा, तो वो डॉग भी चला गया था अभी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अमावस्या पे चला गया था वो। कितने दिन हो गए था? सर अमावस्या पे हो गया था वो, मॉर्निंग में अमावस्या पे। एक्चुअल में क्या है ना, ये केतु का वर्ष है, 2023 जो है वो केतु का वर्ष है। हाँ जी सर। तो हो सकता है डॉगी लोगों को कुछ परेशानी हो सके क्योंकि वो केतु के कारक होते हैं। हाँ तो सर, बहुत परेशान था। हाँ। बिल्कुल बहुत परेशान था। बस ये था उसकी खासियत ये थी कि वो कभी रोता नहीं था, चुपचाप बैठा रहता, लेटा रहता था। कभी मुंह में कीड़े पड़ रहे, कभी कुछ हो रहा, ट्यूमर हुआ, उसकी सर्जरी करवाई, फिर उसके प्रोटेस्ट बढ़ गया, उसके इन्फेक्शन हो रहा था। तो वो चीजें मेरे को सिर्फ डॉक्टर से ही पता लग रही थी, शायद ये होगा। मतलब डॉक्टर, वो उसके डॉग के रिएक्शन से तो कुछ भी नहीं था कि हाँ ये सुस्त तो हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि इसको खाना नहीं खा रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो वो चलता रहा बहुत आगे तक, फिर मुंह में भी कीड़े हो गए थे। फिर उसको समझाया मैंने, पानी पिएगा तो तेरे कीड़े नहीं होंगे, तो वो मानता भी था कहना भी। फिर मैंने उसको सर पे हाथ फेर के, मतलब ज्यादा ही मैं खुद भी परेशान हो रही थी, तो मैंने उसको हाथ फेरते हुए कहा कि अगर जाना चाहता है तो चला जा। तो वास्तव में 3 बार ऐसे 4 बार मैंने उसको बोला था मॉर्निंग में, तो वो जैसे मेरा वेट करा, मैंने उसको सुबह पानी पिलाया और फिर हाथ धोने दवाई वगैरह दी, और वो तो बस चला गया, बस मतलब तड़पा वगैरह कुछ भी नहीं, और वो मॉर्निंग में चला गया बस। चलिए, उनको एक योनि से मुक्ति तो मिल गई। हाँ, बस मेरे को ये था कि क्या पता ये हमारी मोह की वजह से, या हम लोग इसके एफर्ट्स लगा रहे हैं ना तो ठीक होने के लिए, इसलिए ये भी नहीं छोड़ रहा अपने प्राण। लेकिन फिर मैंने उसको सर पे हाथ फेरते हुए खुद नहीं बोला कि नहीं, अगर जाना चाहता है मत परेशान हो। अगले जन्म में वो एक इंसान के रूप में जन्म ले। हाँ बिल्कुल सर, बस मैंने ये लिंक की थी उसकी, और प्रार्थना भी यही की। हाँ, इंसानों के बीच में रह के वो उनका अच्छा प्रारब्ध है उस डॉगी का कि वो इंसानों के बीच कम से कम समय स्पेंड किए। जी तो सर, निश्चित रूप से वो परमात्मा से यही चाह रखेंगे कि उनको भी अगला जो जन्म होगा वो मानव का ही हो, और एक मानव जैसा जो मानव जो करता है जैसे लगता है ना कि नहीं वही मिला होगा, क्योंकि उसने हमें ना, भले वो डॉग था लेकिन उसने हमें कभी भी परेशान नहीं किया। मतलब जैसे डॉग होते हैं कि मतलब चुलबुलापन होता है, नुकसान कर दिया घर में या कुछ और, कुछ भी नहीं। हमने उसको कहा नहीं यहाँ बैठ जा तो वो वहीं बैठता, जबकि बहुत बड़ा ब्रीड था वो, सेंट बर्नार्ड जो स्विट्जरलैंड की ब्रीड होती है, जो कि है ना, हमसे तो संभले भी नहीं अगर हम उसको संभालने की कोशिश करें तो। लेकिन उसको हमको संभालना ही नहीं पड़ा कभी भी। अपनी कमर से भी बड़ा तो उसकी हाइट होती है, मतलब वर्ल्ड में जो डॉग्स होते हैं उनकी हाइब्रिड्स में तीसरा नंबर था उसका।
बिल्कुल शेर की तरह दिखता है, लेकिन अगर हम उसको संभालने लगते तो शायद वो हमसे संभलता नहीं। लेकिन वो खुद ने ही हमारी जैसा अपने आप को ढाल रखा था। हम कहते हैं यहाँ बैठना है तो बैठना है, यहाँ खड़े होना है तो खड़े होना है, बस शांति से बैठा रहता। हम कहते घूमने जाना है तो बस उस समय जरूर वो बोल इशारा करता था कि मेरे को वॉक पे जाना है, बाहर सुसु पोटी। इतना बीमार हुआ सर वो, लेकिन उठ के चलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हम उसको अंदर रखते थे दिन भर कूलर चला के, तो वो दिन भर सुसु पोटी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। हम शाम उसको मिट्टी में ले जाके बिठाते, तभी उसके सुसु पोटी करता था वो पूरे। और रात तक जो भी करना होता उसको रात तक सुबह तक करता। फिर मॉर्निंग में मैं उसको साफ करके वापस अंदर लाती तो वो वापस कंट्रोल करके रखता था। देखिए 2023 केतु का वर्ष है, और ये जितने डॉगी प्रजाति के जितने भी जीव है, उनके लिए ये सत्र जो है वो अच्छा नहीं है। जी सर। केतु का जरूर एक रेमेडी करिए। एक झंडा आप लगाइए हनुमान जी के मंदिर में, और एक झंडा आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ जरूर लगाइए, क्योंकि ये उपाय करने से। सर हाँ, और मंदिर में भी देख वो करके आई थी, मैं नवरात्रि पर चढ़ा कर आई थी, और अभी और घर पे भी लाकर लगाया, मंदिर से ही लाकर लगाया था हमने पंचमुखी बालाजी से, और अभी और चढ़ा के आऊंगी। हाँ जी सर। चलिए, वो डॉगी जो है उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि हाँ, वो सर। जीवन के कुछ समय इंसानों के बीच वो रहा। हाँ, किसी ने बोला भी कि सर अमावस्या के दिन गया है तो अच्छा है, अमावस्या के जो है हाँ। उनको वो अगले जन्म जो है इंसानों की योनि में भेजे उसको। जी जी सर, जी सर, बिल्कुल। आप जुड़े रहिए वर्मा मैम, आप हमारे सेशन में। हाँ सर, मैं हमारे रहती जरूर। आप हमारे सेशन से जुड़े रहे हैं। हाँ, और जुड़े रहिए इसी तरह से। आप अपना स्नेह आशीर्वाद हमारे चैनल को आप देते रहिए। सर आशीर्वाद आपका अपना चैनल है, आप गुरु हैं हमारे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और हुआ आपका चैनल, हुआ आपका वो क्या नाम से मोनेटाइज? नहीं, मैं अब उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा केवल एक ही मोटो है कि मेरे को अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन नॉलेज चैनल को देना है। और लोग इनसे जुड़े, कनेक्ट हो, लोगों का भला हो जाए, यही चाह है। ज्यादा कुछ अपने को जब अपन चाहते हैं ना तो चीजें होती भी नहीं है। अपन चाहते हैं ना तो होती नहीं है, और जब अपन वो छोड़ देते हैं ना, अपन अपने कार्य पे ध्यान देने लगते हैं, तो अचानक से वो चीजें होने लग जाती है। अपन जब तक भागेंगे उसके पीछे, तब तक वो भी भागती रहेगी। मुझे ना सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं जितने लोगों से चाहता हूँ कनेक्ट होना, पता नहीं लोगों को ये पता नहीं समझ में नहीं आता। बहुत लोग मेरे बोलते हैं सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आता। हाँ जी, तो प्रॉब्लम ये है, लोगों पे ना ये कैसे समझ विकसित करे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ सर। और जिस दिन एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गया ना, तो फिर उसका तो सोचने का तरीका बदल जाएगा। सर हमारे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, हमको भी समझ में नहीं आता था। अपराजिता मैम के साथ भी हुआ होगा ऐसा कि उनको भी ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या चीज है ये। और जब आपने समझाना स्टार्ट किया ना सर, वास्तव में एक्चुअल में बता रही हूँ कि आपने जब बताना स्टार्ट किया ना, समझाना स्टार्ट किया ना, तो बिल्कुल जैसे होता है ना मैथ का छोटा सा सवाल होता है ना, वो मल्टीप्लाई करने का उसको दिया कोई छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूले की तरह लगा ये सब। कि वो सारा जब बना के बताए, एक फॉर्मूला नहीं समझ में आ जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला है और इसको इस तरीके से चलना है, तो वो प्रेडिक्शन पूरी अपने आप धीरे 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 बनती जा रही। बस हाँ ये है कि जो ग्रह नक्षत्र बदलते हैं वो चीज अभी सीखना हमें बाकी है। पर ये है कि हाँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस तरीके से फल देगा, वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जब वो आपने जो बताया था कि 20 सेकंड वाला जो फॉर्मूला बताया था और 3 घर छोड़ के, वो वाला तो मेरे को इतना अच्छा लगा फॉर्मूला वास्तव में सर, और वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन दे रहा है। वो बहुत अच्छा था फॉर्मूला सर, कि कौन सा ग्रह आपको फल देगा, शुभ फल देगा, और कौन सा ग्रह आपको मतलब नेगेटिव फल दे सकता है उस कुंडली के अंदर। वो बहुत अच्छा लगता है। हमारे बिल्कुल चैनल पे जरूर जाके विजिट करिए। 250 से ज्यादा वीडियो है उसमें, और वो सब वीडियो जो है बहुत मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। निश्चित रूप से यदि एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता है, हमारे सारे वीडियो को यदि वो देखते हैं, तो निश्चित रूप से बड़े ही सरल सहज भाव से वो एस्ट्रोलॉजी को सीख पाएगा।
जी सर, जी सर। और अभी तो विभिन्न लग्नों की सीरीज चल रही है, तो उसमें जो हर किसी के लिए है ये सेशन जो है, तो जिनका कर्क लगन है वो भी, और जो मेष से मीन लगन तक के जो जातक है वो भी देख सकते हैं। तो किस हाँ तरह से कुंडली का परीक्षण किया जाता है, विभिन्न लग्नों पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भृगु संहिता में भृगु ऋषि ने इन चीजों के बारे में विशेष रूप से वो समझाए, जी सर। और उसी चीज को हम रख रहे हैं एज इट इज। जो हमारे ऋषि मुनि ने जो बातें हमको समझाई गई थी, वही बातें आप तक रखने का प्रयास रहता है। और ये तो कुंडली विश्लेषण जो है ये बहुत बड़ा कार्य है, और ये हमेशा चलता रहेगा। बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड है, जीवन कम पड़ जाएगा एस्ट्रोलॉजी सीखने में। वो जितना हम सीख रहे हैं उतने में हम उसी को हम इम्प्रूव करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे लगातार, तो ये एस्ट्रोलॉजी सहज हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी बहुत कठिन विषय है, लेकिन इस विषय को यदि हम समझ जाते हैं तो आपके पास विचारों की ऐसी गुच्छी आ जाएगी कि आपको बहुत अच्छा लगने लग जाए। लोग आपके पास आएंगे, आप घंटों उसके बारे में आप बोल सकते हैं। जी सर, बिल्कुल और सर। यहाँ आज के दौर में लोग अपने ही बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप अपने बारे में किसी के बारे में घंटा बोल दोगे, घंटों बोलोगे तो वो बोर नहीं होगा। और कोई नया टॉपिक जैसे उसके सामने आप परोस दोगे तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो सब चीज जानता है। और हर इंसान को कोई चीज नया एक्सप्लोर करना चाहता है। आप इसके अंदर के कोई चीजों को आप बताओगे, घंटे बोलोगे तो वो कभी बोर नहीं होगा। लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में सुनना चाहते हैं। तो अपने बारे में जानना सुनना किसे पसंद नहीं है आज के दौर में। जी सर, आजकल लोग ऐसे ही है, सब अपने में जीने लगे हैं ना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। सर आप समय निकालिए मैडम, जुड़े रहिए, बहुत बढ़िया अनुभव। आप निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह का एक सेशन भी हो जिसमें से 5-10 मिनट आप अपने अनुभव शेयर करें, ताकि उन अनुभवों के आधार पर जो और भी हमारे नए जो दर्शक होंगे उनके लिए एक प्रेरणा हो। शायद आपको देख के कोई और किसी के मन में ज्योतिष के प्रति रुचि पैदा हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय को समझे, ज्योतिष क्या है। क्योंकि ज्योतिष को समझने के बाद लोगों के पास ना कोई समस्या नहीं रहेगा, केवल उस समस्या का वो समाधान तक वो अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के जा पाएंगे। फिर वो परेशान नहीं रहेंगे अपने जीवन में। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो फिर काहे की परेशानी, वो समझ जाएगा। सर आप अब करें अब सेशन को। हाँ अपराजिता। सर मैं बोल रही थी अब सेशन रैप अप करते हैं। ठीक है। प्रणाम सर, धन्यवाद सर। आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे सेशन को देते हैं। निश्चित रूप से आप लोग के स्नेह और आशीर्वाद से हमारा ये चैनल चल रहा है, और इस तरह से निरंतर आपके आशीर्वाद के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अगर आप अपने जीवन से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे से अगर आप उस समस्या का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पे आप जुड़ करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये आपका अपना चैनल है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि लोगों में जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं लोगों के जीवन में, उन उलझनों को वो इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको सुलझा सके और अपना जीवन को सरल, सहज और आसान बना सके। तो परमात्मा आपको स्वस्थ रखे मित्रों, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ फिर से अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर के मित्रों। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।